जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। इस भाई का आज थर्ड शिफ्ट के अंदर 5 तारीख को एग्जाम था। आप बताइए कि आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के अंदर आपका क्या स्कोर था? आप 4 तारीख ने एग्जाम दिया था, उसके अंदर आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट में मेरा 135 प्लस स्कोर गया था। और उसके अंदर तो मैंने जो रीजनिंग और मैथ थी ना, उसके अंदर 20 में से 20 किए थे। जीएस में कुछ मेरा रह गया था और हिंदी में 1-2 ऊपर नीचे हुए थे। लेकिन मैथ और रीजनिंग जो कल वाले पेपर में जो आरडब्ल्यू के हिसाब से आई थी ना, उससे तो आज का लेवल थोड़ा हाई था। और आज के लेवल के अंदर रीजनिंग के अंदर सिर्फ जो श्रृंखला के सवाल होते हैं ना, जो सीरीज के, वो बहुत ज़्यादा थे 4-5। और जो मैथ थी उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप कैलकुलेशन में पक्का ही कहीं ना कहीं रह ही जाओगे। मैथ के अंदर आपने कितने सवाल किए हैं मेन एग्जाम के अंदर? मैथ में मैंने एग्जाम में मैंने तो 20 में से 20 किए, लेकिन मुझे उसमें डाउट है कि मेरा 1-2 सवाल गलत हो सकता है। और रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग मैंने 20 में 20 किया, उसमें मेरा श्रृंखला के सवाल में मुझे डाउट है थोड़ा, क्योंकि श्रृंखला के सवाल उसमें 3-4 थे। अब अगर किसी को पकड़ में आ जाए, लेकिन वहाँ पे टेंशन का माहौल ऐसा होता है कि पकड़ में आना मुश्किल होता है। लेकिन किसी को पकड़ में आ गया ना तो कर लेगा, वरना उसका 1-2 तो रहना ही रहना है। ऐसी कंडीशन थी। और आज वाला थोड़ा बहुत हार्ड था कल के लेवल से, और आगे का लेवल कैसा है उसका कुछ कह नहीं सकते। आगे का लेवल इसे ही ज़्यादा आएगा, इससे आसान नहीं आने वाला। और उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन कल का लेवल जो आरडब्ल्यू बहुत सही राय देता है और सही तरीके से हमें जो सूचना देता है उसमें किस प्रकार से पेपर आया था, किस प्रकार नहीं आया था। तो आरडब्ल्यू हिसाब से कल वाला पेपर इजी था, लेकिन आज वाला पेपर का लेवल उससे थोड़ा अलग था। अच्छा, तो जीएस के अंदर आपने कितने अटैम्प्ट किया? जीएस में मैंने 16 किए। और इसके अंदर कितने सही हो रहे लग रहे हैं आपको जीएस के अंदर 20 में से? जीएस के अंदर मुझे लगता है मैं 12 या 13 सही है, लेकिन उसमें यह है कि जीएस के अंदर जो पहले सवाल रिपीट किए जाते थे ना, वैसे रिपीट नहीं हुए इस बार। जो ढंग से पढ़ रहा है ना, वही जवाब दे सकता है, क्योंकि इस बार सवाल चेंज हुए हैं। हर बार क्या होता है, लगभग आधे % सवाल रिपीट होते हैं, इस बार रिपीट कम हुए हैं इस बार पिछले तरफ से। और हिंदी का लेवल क्या था? हिंदी का लेवल उसमें जो आधे सवाल थे उसका लेवल तो सही था। जैसे आधे सवाल में हमारे जो रामायण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो बच्चा बचपन से हिंदू घर में रह रहा है तो उसको रामायण के बारे में तो पता होगा, तो रामायण से 5 क्वेश्चन थे तो वो तो आराम से कर सकता है। उस हिसाब से हिंदी का लेवल ठीक ठाक था। उसमें कुछ 1-2 ऐसा था कुछ प्रायवाची किसको नहीं आते हैं या फिर उसको कुछ तत्सम सब नहीं आते हैं तो वो रह सकता है, वरना हिंदी का लेवल सही था। अच्छा, मतलब आप बताइए कि मैथ में कितने करने लायक थे 20 में से? अगर जिसका बच्चे का सिलेक्शन हो उसका कितने करने लायक? मैथ में जिसका सिलेक्शन हो वो 17 से 19 कर सकता है। और हिंदी के अंदर? हिंदी में मैं कहूँगा 18-19। और जीएस के अंदर? जीएस में तो वो बंदा किस हिसाब से पढ़ रहा है उस हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन 10-12 सवाल तो करने लायक थे। 10-12 करने लायक थे। हाँ। यही आ रहा है लगभग बच्चों का कि जीएस बहुत रट आ रही है, 10-12 सवाल करने के लायक है। और ये भाई बता रहा है लगभग बच्चों का रिव्यू यही आ रहा है कि जीएस के अंदर बहुत रट आ रही है। और कुछ बच्चे तो मैथ को भी हर्ड बता रहे हैं, जिसके अंदर 1-आधा सवाल है वो भी हर्ड था। बाकी ये है कैलकुलेशन थी क्या मैथ के अंदर? मैथ का कैलकुलेशन उसमें एक सवाल तो आया था वो मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से क्या था? मेंसुरेशन से अर्धवर्त का सवाल था। अर्धवर्त के वक्र पक्ष क्षेत्रफल का सीधा सवाल था, जिसको सूत्र आता है ना वो कर देगा। और इसमें परसेंटेज के सवाल ज़्यादा थे। अच्छा, तो इसके अंदर ट्रेन का भी सवाल आया? हाँ, ट्रेन के भी सवाल है। ट्रेन में वो सवाल होता है जिसमें दूरी समान होती है और चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है एक दूसरे के, वो सवाल आया था उसमें। अच्छा, तो हिंदी के अंदर प्रायवाची विलोम शब्द कुछ याद हो? हिंदी के अंदर ऐसे विलोम शब्द है, ऐसे एक सवाल आया था विलोम शब्द का, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें ऐसा था कि कौन सा विलोम शब्द गलत है उसमें, ऐसा दिया हुआ था। और एक प्राइवेसी का भी था, वो तो ढंग से याद नहीं है। और जीके के अंदर करंट अफेयर्स में से कुछ याद है? अब ऐसे तो ये को याद नहीं है कि वहाँ पे टेंशन का माहौल था। वो तो उसमें तो ऐसा है ना कि घर पे तो लगता है कि घंटा निकल नहीं रही, और वहाँ पे तो पलक झपकते टाइम निकल जाता है। ये जीके के अंदर करंट अफेयर्स में जो वन रक्षक वाला बता रहे हैं कि वो आया था कि उसके अंदर कौन सी वो योजना बता रहे थे? हाँ, एक योजना का सवाल था, तो सुनो। कौन सी योजना याद है? कुछ ऐसा याद नहीं है, लेकिन योजना का सवाल था। आपने बताया तो याद है कि योजना का सवाल था एक, और वो शायद में छोड़ गया। वो पंचवर्षीय योजना का होगा एक तो। ना, पंचवर्षीय योजना नहीं था शायद, योजना तो अलग थी, कुछ प्रवासी योजना। हाँ, वही था करंट का, वो करंट का था वो। प्रवासी योजना का कुछ था। तो आप क्या कहना चाहते हो जो जिस भाई का आगे एग्जाम है 5 तारीख के बाद में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कहाँ से अब कुछ क्या पढ़े? अब पढ़े तो ये है कि अब इस टाइम पे तो पढ़ने से अच्छा है कि जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं ना वो लगाओ। वही अच्छा है कि तुम आप नई चीज़ पढ़ोगे ना तो आपका और जो पढ़ा हुआ है ना उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मेरी सलाह है। तो
जो पुराना है वही पढ़ो। हाँ, जो आपने पढ़ लिया वो ठीक है, और मान लो जिसने मेहनत ही नहीं की है, महीने भर में मेहनत की है, तो सब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो 7-8 महीने से मेहनत कर रहा है उसके तो ये है कि वो पुराना वाला ही रिवीजन करे। 4 तारीख के एग्जाम के अंदर आपका 135 स्कोर था, और उससे पीछे 2 मॉक टेस्ट होते हैं RW के अंदर, उससे उस पर क्या स्कोर था आपका? उसमें मेरा 130 129 ऐसे आया करता था। और अब देख लीजिए, मतलब मॉक टेस्ट जो RW में आता था उसके कंपेरिजन में रात को जो बनाया था ना उसने, जो मतलब उसको कल वाले को देख के, तो उसमें मेरे 5 नंबर ज़्यादा ही हुए, कम नहीं हुए। मतलब RW वाले बना तो सही रहे। और इस मेन एग्जाम के अंदर आपके कम आ रहे हैं, 120-25 के आसपास हाँ, आ रहे हैं। इसमें 120-25 ऐसे आशंका होती है। मतलब लेवल हाई था ये। हाँ, कल वाले से तो हाई था, और पता नहीं अब कल कैसा आया। 2024 का प्रीवियस लगाया होगा, पर उसके मुकाबले कैसा था? 2024 का मैंने प्रीवियस में दिया था, तो उसमें मेरी 134 बने थे स्कोर, और उसमें पिछले साल OBC कट ऑफ 138 थी, तो मैं उसमें 4 नंबर से रह गया था, तो उसमें मेरे स्कोर 134 थे उसमें। जो शुरू की फिजिकली कट ऑफ थी ना OBC की, वो 138 से करीब थी, बाद में फाइनल कट ऑफ 148 गई थी। शुरू की कट ऑफ थी ना, जो आप पे कितना स्कोर था? मेरा 134 था। 134 था पिछली बार, और इस बार आपको क्या लग रहा है कितना बनेगा? इस बार ऐसा है कि मैं तो ना 125 वैसे तो बन जाएगा, पर मुझे लगता है कि मेरी वाली शिफ्ट अगर आगे शिफ्ट है, अगर ऐसी हार्ड नहीं आती है, तो हो सकता है मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा अच्छा खासा मिल सकता है। वो तो बात फिर वहीं पर रहेगी। अगर जी आपकी पिछली बार विद नॉर्मलाइजेशन था क्या 136? 100, हाँ, विद नॉर्मलाइजेशन था, क्योंकि मेरे वाली जो शिफ्ट थी ना वो सेकंड सबसे हार्ड शिफ्ट थी। मेरी वाली जो शिफ्ट थी ना, कितना नॉर्मलाइजेशन कितना मिला था पिछली बार? पिछली बार लगभग 11-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। 11-12 मिला था। इसका मतलब आपने पिछली बार जो 100 मान के चलो 124 नंबर आया था, 123 ऐसे स्कोर किया था मैंने। और यही इस बार बैठेगा? हो सकता है अगर इस बार अगर आगे जाके लेवल इसका नीचे हो गया, तो हो सकता है मुझे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाए, और अगर ऐसे चलता रहा तो उसको कुछ कह नहीं सकते। तो तैयारी आपने लगातार शुरू से ही कर रहे हो, पिछले बार एग्जाम देख रहे बीच में छोड़ दी थी? मतलब मैं ऐसे डेडिकेटेड नहीं करता। RW वाले जो अंकित भाटी सर है, उनका कहना है कि हमें 3 सब्जेक्ट हमारे मजबूत रखने चाहिए, रीजनिंग, मैथ और GS। तो उसके तहत क्या मैं उनको ही पढ़ते रहता हूँ, ऐसे डेडिकेटेड नहीं करता, बस उनको तैयार करते रहता हूँ। जो भी एग्जाम आता है मैं उसको दे देता हूँ, और जो एग्जाम आता है उसके मैं 20-25 दिन पहले मॉक लाने चालू कर देता हूँ, बस इतनी करता हूँ। तो आप पिछली बार आप 124 आ रहे थे, तो आपके हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि आपका जो स्कोर बढ़ेगा वो 120-18 इसके आसपास में बढ़ने वाला है। आप कह सकते हो, उसका तो आंसर क्या आएगी तब पता चलेगा। हाँ, वो तो तभी पता लगेगा, क्योंकि लगभग बच्चों का यही होता है, जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में जो स्कोर बताती है उसमें से काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा होता है उससे अनुमान ये नहीं होता कि उसका जो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है कौन सा नहीं, वो तो आंसर के आने के बाद में पता लगेगा। आप बता रहे हो कि 125 के आसपास में आपका स्कोर आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपका जो स्कोर बनेगा वो 120 के आसपास में बनेगा, 118-120 के आसपास में। तो इसका मतलब तो यही है, इसके भाई का पिछली बार 124 था, तो इस बार जो इसका स्कोर होने वाला था तो कोई उम्मीद नहीं थी कि इस बार पिछले बार से कम आ जाए स्कोर, अगर लेवल आपका वैसा था तो लेवल इसके अंदर फ़र्क है, लेवल जिस कारण ही बच्चों के स्कोर है वो डाउन पड़ रहे हैं। हार्ड आ रहा है एग्ज़ाम, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी भाई ये परेशान ना हो कि पिछली बार 148 कट ऑफ, इस बार 148 कट ऑफ नहीं जाने वाली। देख लेना आप, ये कट ऑफ 140 के आसपास में है वो रह जाएगी। फाइनल बता रहा हूँ। और जो फिजिकल की जाएगी वो 130 या फिर 128 के आसपास में आपकी फिजिकल की कट ऑफ जाएगी। और ये 2 दिनों के एग्जाम के आधार पे कह रहे हैं, तो हो सकता है आगे कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसका फर्क पड़ सकता है कुछ पे ना। जो एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा मोटा ही इधर उधर रहेगा, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी बच्चे जितने भी मैंने रिव्यू किया है 6 शिफ्टों का, सभी के सभी ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम है लेवल बढ़िया लेवल का आ रहा है, हार्ड लेवल का आ रहा है। 2023 जो 24 वाला है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल 6 तारीख को।